नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी छोटी सी चीज़ के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ जिसके बिना मेरा आपका किसी का भी काम चलता नहीं है, ज़िंदगी गुजरती नहीं है। वो है मोबाइल फ़ोन। मुझको ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 25 बरस हुए होंगे मेरे हाथ में पहला मोबाइल फ़ोन आए हुए। इस शहर में मोबाइल फ़ोन की सेवा शुरू ही हुई थी, ट्रायल चल रहा था। पहले 3 नंबर जो एक कंपनी के यहाँ शहर में जारी किए गए थे उसमें से एक मेरे पास था। उस दिन से जो मोबाइल फ़ोन की आदत पड़ी है आज तक ख़त्म नहीं हुई है। बाहर निकलें तो कार की या मोटरसाइकिल की चाबी चाहे छूट जाए, मोबाइल फ़ोन नहीं छूटता। मैं एक बार की बात बतलाता हूँ। मैं कॉफ़ी हाउस में एक दोस्त के साथ कुछ खाने गया। उसके बाद उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। काउंटर पर जाकर मैंने पेमेंट किया, वहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब उनको उतार कर मैं वापस निकलने लगा तो मुझको याद आया कि मेरे दोनों मोबाइल मेरे पास नहीं है। हड़बड़ाया, देखा, लेकिन जब दोनों ही मोबाइल नहीं थे, मैं कार में था, तो कहीं जांच भी नहीं कर पाया कि कहाँ छूटा है। लौट कर कॉफ़ी हाउस आया तो वहाँ काउंटर पर मुझको वो मोबाइल मिल गए। मैनेजर ने संभाल कर रख लिए थे। लेकिन एयरपोर्ट से कॉफ़ी हाउस तक का वो रास्ता इतनी बुरी तरह गुजरा, ये लगने लगा कि अभी कार पंक्चर हो जाए तो क्या होगा, कहीं कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा, किसी को खबर कैसे करूं। और दूसरा ये कि मेरा मोबाइल फ़ोन जहां भी है, अगर उसमें कोई इमरजेंसी फ़ोन आ रहा होगा तो क्या होगा जब लोगों को नो रिप्लाई मिलेगा। इतना तनाव का सामान बन गया है मोबाइल फ़ोन, जबकि मैं उसको सोच समझ के अपने अखबार के काम के लिए अधिकतर इस्तेमाल करता हूँ, कुछ यारी दोस्ती के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इतने तनाव का सामान हो गया है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन उतनी ही सहूलियत का सामान भी हो गया है। आज आप मज़दूरों के बाज़ार चावड़ी अगर जाकर देखें तो हर मज़दूर के पास कुली, रेजा, बढ़ई, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सब के पास मोबाइल आपको दिखेगा। मोबाइल पे लोग काम करने के लिए बुला लेते हैं, वो बाज़ार में ग्राहक का इंतज़ार करना छोड़ के चले जाते हैं, कहीं काम पर रहते हैं, घर में मुसीबत है तो खबर आ जाती है। कई तरह की सहूलियत गरीबों को होने लगी है मोबाइल फ़ोन से, उनका काम बढ़ने लगा है। मुझको ध्यान है कि एक जानकार व्यक्ति ने जब छत्तीसगढ़ में पिछली यानी रमन सिंह सरकार जब मोबाइल फ्री में दे रही थी लोगों को, उस वक्त एक जानकार व्यक्ति ने मुझको कहा था, किसी इलाके में उत्पादकता, आर्थिक गतिविधि, जीडीपी उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में उस इलाके में मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन रहता है। यानी अगर मोबाइल फ़ोन अधिक मौजूद है उसका मतलब है उस इलाके की संपन्नता, उत्पादकता अधिक रहती है। ये उस अनुपात में है। लेकिन आज मैं जो खड़ा हुआ हूँ आपके बीच में, ये खास तरह की बात को लेकर खड़ा हुआ हूँ कि मोबाइल फ़ोन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखकर परेशान होता हूँ। वो इतना वक्त गुजारने लगे हैं मोबाइल फ़ोन पे, वो इतने तरह के एप्लीकेशन सीख लेते हैं। कई छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े सामान मोबाइल फ़ोन पर ऑर्डर करने लगे हैं। अगर माँ बाप ने अपने किसी बैंक अकाउंट को जोड़ के रखा है तो पैसा भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब घर में कुरियर पहुंचता है तो माँ बाप को पता लगता है कि उनके छोटे से नन्हे बच्चे ने बोलना ठीक से नहीं सीखा है, सामान खरीद लिया है। इस तरह की नौबत अलग आ गई है। फिर वो दिन भर कार्टून फिल्में देखते रहते हैं, बैठकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं। ये एक परेशानी का सामान है कि कैसे किया जाए। मैंने कल परसों ही इसके बारे में कुछ लिखा था या यूट्यूब पर कुछ कहा था, तो दिल्ली से मेरे एक जानकार दोस्त ने कहा कि चीन में सरकार ने बड़े कड़े कानून बनाए हैं उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को लापरवाही से ज़्यादा इस्तेमाल करने देते हैं मोबाइल का। चीन की सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं, माँ बाप पर कार्रवाई होती है, शायद जुर्माना लगता होगा अगर उनके बच्चे एक सीमा से अधिक इस्तेमाल करें। मैंने शायद ये लिखा था, अब मुझको याद आ रहा है कि भारत सरकार को ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे बच्चे एक सीमा से ज़्यादा न देख सकें। 5 मिनट 10 मिनट बाद अपने आप लॉक हो जाए। वो ऐसी एक तकनीक विकसित करना चाहिए जो अभी है नहीं यहाँ पर। लेकिन बच्चों से मैं बड़ों के ऊपर आ रहा हूँ। इतने छोटे बच्चे जो हैं जो केवल खेल खेल में सीख लेते हैं मोबाइल,
आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अगर आप मोबाइल को लॉक करके भी रखते हैं तो आपके बच्चे ऐसी तिरछी नज़र से देखकर या आपके पीछे से देखकर उसको अनलॉक करना सीख लेते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो बच्चे पासवर्ड या अनलॉक करने का पैटर्न सीख लेते हैं, अनलॉक करते हैं, खेलने लगते हैं वो। लेकिन मैं आज एक दूसरी तकलीफदेह बात को लेकर हूँ। अभी 2 घटनाएं हुई मेरे आसपास, एक ज़िले में हुई है, दूसरी दूसरे ज़िले में। एक खबर ये कहती है, मेरे एक तरफ का ज़िला है, वहाँ की एक खबर ये कहती है कि एक महिला ने 6 साल पहले शादी हुई थी, 5 साल की बच्ची है। 6 साल शादी को हुए हैं, 5 साल की बच्ची है। वो दिन रात अपने मोबाइल फ़ोन पर रील बनाते रहती थी, पोस्ट करते रहती थी, फेसबुक वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, पूरे समय अपनी फिल्में बना बना के उसको पोस्ट करती थी, उसी को देखते रहती थी, पूरे समय यही चलते रहता था। पति जो है मामूली कामगार था, वो टाइल्स लगाने का काम करता था, वो मजदूर था, कारीगर था। वो उसने अपने पत्नी से कहा कि भाई ये रात दिन मोबाइल फ़ोन मत देखा करो, पूरे समय तुम रील बनाते रहती हो, बच्ची के ऊपर ध्यान दो, घर के काम के ऊपर ध्यान दो। जब नहीं सुना उसने बार बार टोकने पर, तो पति ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसके बाद उसके घर से फ़ोन आया, शाम को वो काम पे गया हुआ था, कि बीवी ने खुदकुशी कर ली। एक अति ये हुई कि उसको रात दिन रील बनाने से, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से फुर्सत नहीं थी। पति कामगार था, टाइल्स फिट करने का काम करता था, मजदूर था, और महिला को भी चाहिए था कि कुछ काम कर लेती घर के काम के साथ साथ, पूरे समय मोबाइल पर लगे रहती थी। उसको रोका तो उसने खुदकुशी कर ली। मैं खबरों के आधार पे बता रहा हूँ, हो सकता है कोई ज़्यादा तनाव हुआ दोनों के बीच में, महिला को तोहमत नहीं दे रहा हूँ। दूसरी खबर एक दूसरे ज़िले की है। एक लड़की, माँ मर चुकी है, बाप के साथ में रहती है, वो 20 साल की लड़की है, पूरे समय मोबाइल पर बात करते रहती थी। बाप ने कहा कि खाना बना दो, वो लड़की जो है बाप की बात को अनसुनी करके घर में बैठे बैठे मोबाइल पे बात को जारी रखे रही। तनाव बढ़ते रहा इसको लेके। पहले भी बाप कहता था मोबाइल पे इतना बात मत किया करो। बाप ने कोई लकड़ी उठाकर लड़की को इतना पीटा कि वो मर गई, 20 साल की बेटी। लड़की की माँ पहले मर चुकी थी, लड़की अभी गुजर गई। ये 2 घटनाएं हुई। लेकिन इनके अलावा भी मैं देख रहा हूँ, ये घटनाएं जो हैं पूरे देश में बहुत बुरी तरह से बिखरी हुई है घटनाएं। मैंने केवल सुसाइड्स ओवर मोबाइल फ़ोन, ये 4 शब्द मैंने सर्च किए हैं गूगल पर, गूगल न्यूज़ पर, और न्यूज़ देखे हैं। उसमें ये आ रहा है मार्च 23, पिछले साल मार्च, ठीक इसी समय की, 11.5 महीने पहले की, 2 अलग अलग जगहों पर 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि परिवार के लोगों ने मोबाइल फ़ोन खरीदने को लेकर या इस्तेमाल को लेकर माँ बाप से तनातनी हुई। 2 छात्रों ने अलग अलग जगहों पर आत्महत्या कर ली। एक अलग खबर यह है कि मोबाइल फ़ोन की लत की वजह से खुदकुशी करने की घटनाएं बढ़ती चल रही हैं। तीसरी खबर नवंबर 23 की है, अलग है ये, कि मुंबई में 16 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, बाप ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। 27 दिसंबर 22 की है, अलग खबर है, अलग अलग महीनों की है। पुलिस का कहना है कि 10 साल के एक लड़के ने, माँ ने उसका मोबाइल छीन लिया, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था, मोबाइल पर गेम खेलने का आदी हो गया था, लत लग गई थी, स्कूल नहीं जाता था, उसका फ़ोन छीना, उसने खुदकुशी कर ली। अप्रैल 23 की खबर है कि 15 साल की लड़की ने मोबाइल छीन लेने पर, बाप ने, परिवार ने मोबाइल छीन लिया तो 15 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया में कल की खबर भी छपी है यहाँ की, कि शादीशुदा महिला ने, पति ने मोबाइल छीन लिया तो खुदकुशी कर ली। दिसंबर 23 की खबर है मध्य प्रदेश की, कि परिवार ने लड़के को ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा। 14 साल का लड़का था, उसने खुदकुशी कर ली। नवंबर 23 की खबर है कि 16 साल के एक लड़के ने, मोबाइल की इतनी लत लग गई थी, उसने खुदकुशी कर ली। हो सकता है कुछ खबरें इसमें रिपीट भी हो रही हों।
बेंगलोर की 8 दिसंबर की खबर है, 13 साल के लड़के ने 7वीं में पढ़ता था, इतना लत लग गई थी मोबाइल फ़ोन की कि माँ बाप ने जब उससे कहा कि पहले अपना होमवर्क कर लो तो उसने खुदकुशी कर ली। ये चारों तरफ से ऐसे अलग अलग साल की, अलग अलग महीनों की खबरें ये एक बार में निकल जा रही हैं पूरी की पूरी। अब सोचने की ज़रूरत ये है कि जो मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी की सहूलियत बढ़ाने के लिए आया था, जिससे मज़दूरों को काम मिलता है, जिससे मेरे सहित अखबार नवीस को खबरें मिलती हैं, जिससे परिवार एक दूसरे के सुख दुख में संपर्क में रह सकते हैं सारे लोग, आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, पुलिस को बुला सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। वो फ़ोन ऐसी आदत, ऐसी लत का सामान बन गया है कि लोग दिन भर उसमें कोई कोई खेल खेलते रहते हैं पूरे समय, कोई लोग दिन भर अपने वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे दसियों हजार लोगों में से कोई एक आध लोग हैं जिनके वीडियो से उनको थोड़ी बहुत कमाई भी होती है, बाकी किसी को नहीं होती, गिने चुने लोगों को होती है। लेकिन जान पहचान के लोग देखें कितने लोगों ने लाइक किया है उसको, वीडियो को, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग उसको इंस्टाग्राम पे दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। ये देखने का शौक़ ऐसा रहता है लोगों का कि परिवार का सुख चैन खत्म करके, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, माँ बाप से झगड़ा करके लोग ये रील बना रहे हैं, ये सेल्फी ले रहे हैं, कहीं जान दे दे रहे हैं बनाते हुए, कहीं जान ले ले रहे हैं। खराब नौबत है मोबाइल फ़ोन को लेकर। मोबाइल फ़ोन अपने आप में मासूम है, एक औजार है, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक हथौड़ी है। एक हथौड़ी या हथौड़ा, उससे आप दीवार में कील ठोक सकते हैं, किसी लकड़ी में कील ठोक सकते हैं, किसी तिरछे हो चुके लोहे को सीधा कर सकते हैं। लेकिन जब उसी हथौड़ी से किसी का सिर ठोक दें तो मामला गड़बड़ाता है। ये मोबाइल फ़ोन का कुछ वैसा ही मामला है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, मैं अभी दूसरे तरह के क्राइम पे नहीं जा रहा हूँ, किस किस तरह का क्राइम में इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फ़ोन का। मैं केवल आत्मघाती हिंसा कहाँ तक पनप रही है मोबाइल फ़ोन की वजह से, उस पर बात कर रहा हूँ। इससे कैसे निपटा जाए। लोग, बच्चे तो हैं नहीं, छोटा सा कोई बच्चा हो 3 साल 4 साल का, वो मोबाइल फ़ोन पर दिन भर लगे रहे तो आप कह सकते हैं कि वो समझ नहीं रहा है। यानी मैं तो उसको भी एक गंभीर चिंता की बात मानता हूँ। एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता जिनसे हमने 1-2 बार इंटरव्यू किया है, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि कैसे ये आदत छुड़ाई जाए। मैं अपने घर में, मेरे ग्रैंडसन, मेरा पोता जो है, उसके मोबाइल को देखकर मैं परेशान होता हूँ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन पर रहता है। और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, कुछ लोग इसको परेशानी ही नहीं मानते होंगे, मानते होंगे कि अच्छा बच्चा उधर मोबाइल में लगे रहे, हम अपना गप मारते रहें, या हम अपना सीरियल देखते रहें, या हम अपने मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलते रहें। हो सकता है कई लोग ऐसे भी होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं कि परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोग काम करते हैं, चारों लोग नौकरी करते हैं, घर पे भी उनको अपने काम के सिलसिले में लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, मोबाइल पर काम करना पड़ता है। बच्चे और क्या सीखेंगे। अगर 4 लोग हैं घर में हैं, चारों के चारों अपने कंप्यूटर मोबाइल पे जुटे हुए हैं, तो बच्चे वही तो सीखेंगे, वो किताब पढ़ना थोड़ी सीख लेंगे। और धीरे धीरे ये आदत ऐसे लत में बदल जा रही है कि बच्चे मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। मारने की उनकी ताकत उतनी नहीं रहती है, मरने पे उतारू हो जाते हैं। 20 साल की लड़की के 45 साल के बाप की ताकत थी कि वो लकड़ी लेके बेटी को मार सके, तो उसने मार डाला। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, मार डाला उसको, मोबाइल फ़ोन को लेकर, तनाव को लेकर। मैं इस चर्चा को आज इसलिए कर रहा हूँ कि हम में से कोई भी, अगर आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं मान कर चलता हूँ कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास है। ये देखना पड़ेगा कि हमारा ज़रूरत का यह औजार आज बिना ज़रूरत का हथियार कैसे बन गया है, खुद के भी खिलाफ, दूसरों के भी खिलाफ एक हथियार में तब्दील कैसे हो गया है मोबाइल फ़ोन। कैसे इसकी लत को काबू में रखा जाए, कैसे अपने बच्चों को समझाया जाए कि ये मोबाइल फ़ोन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे ये बताया जाए कि ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के बजाय, इसमें गेम खेलने के बजाय आप थोड़ा फुटबॉल क्रिकेट खेल लो, दौड़ लो, थोड़ा बगीचे में चलो, वहाँ घास पे खेल लो, तालाब किनारे 2 चक्कर लगा लो। कैसे इस तरफ ले जाया जाए।
मैं खुद जिस बात को नहीं मान पाता हूँ ठीक से, वो बात भी मैं लिखते रहता हूँ। कभी मैंने फेसबुक पे लिखा था कि अगर आप एक बच्चे के साथ हैं और मोबाइल फ़ोन भी साथ में है तो आप उस बच्चे के साथ नहीं हैं। बड़े लोग बच्चे को घुमाने ले जाने का सोचते हैं, अगर उनके पास मोबाइल भी है अपना तो वहाँ जाके बच्चे के साथ नहीं रहते। वो देखते हैं बच्चा फिसलनी में चढ़ गया, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे मैसेज चेक करते हैं, ये देखते हैं कि फेसबुक पे उनकी फ़ोटो पे किन लोगों ने क्या कमेंट किया है। फिर बच्चा आवाज़ देता है जो जेब में रख के 1 मिनट बच्चे के साथ हो जाते हैं, फिर बच्चे को कहते हैं तुम इस झूले में झूलो, फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं। ये मेरे साथ भी होता है कई बार। हो सकता है थोड़ा सा मेरे काम के लिए ज़रूरत हो, थोड़ा मेरा शौक़ भी हो सकता है, लत भी हो सकती है मेरी। मैं इसी बात को करने के लिए आपके बीच हूँ कि ऐसी नौबत से कैसे बचा जाए। बचने का तरीका एक मुझको दिखता है, सबसे पहले तो इसको कम किया जाए। सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। सबसे पहले कुछ ऐसा समय निकाल लें कि इस समय, इतने समय, जब तक कोई घंटी नहीं बजेगी, जब तक कोई मैसेज नहीं आएगा, तब तक हम मोबाइल नहीं उठाएंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, उसको छूने के लिए हाथ बढ़े तो हाथ को वापस खींच लीजिए। ये मान के चलिए कि अगर मोबाइल में बिना घंटी बजे अगर मैं मोबाइल छूं तो जेब में से 10 रुपये निकाल के किसी को दान देने के लिए एक डिब्बे में डाल दीजिए, गुल्लक में डाल दीजिए 10 रुपये, कि अगर बिना घंटी बजे मैंने मोबाइल उठाया, मेरी ज़रूरत भी नहीं है, घंटी भी नहीं बजी है, तो क्यों देखना उस मोबाइल फ़ोन को। अगर ऐसा करने की मेरी आदत हो गई है तो मुझको एक गुल्लक बना लेना चाहिए। ऐसी हर हरकत पे 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये अपनी क्षमता से आप डाल दीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। 4 लोग जब बैठे हैं तो तय कर लीजिए कि चारों लोग अपने मोबाइल की घंटी बंद करके थोड़ी देर रख देंगे, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, या घंटी चालू रहते हुए रख देंगे कि कोई इमरजेंसी कॉल आए तो घंटी चालू रहे, लेकिन बिना फ़ोन आए कोई फ़ोन को नहीं छुएंगे। जो छुएगा फ़ोन को वही चाय का पैसा देगा, अगर कहीं बैठे हैं बाहर तो, या वही खाने पीने का पैसा दे। ऐसा रखिए। दुनिया के कुछ जो विकसित देश हैं वहाँ पे कई ऐसे रेस्तरां हैं जहाँ पे लिखा है यहाँ कोई वाईफाई नहीं है, आपस में बात कीजिए जैसे कि आप 50 साल पहले जी रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है। हमारे यहाँ कोई वाईफाई नहीं है, आपस में बात कीजिए। कि आप आए हुए चाय पीने किसी के साथ में, यहाँ चाय पियो, आसपास का आनंद लो। यहाँ बैठने के बाद भी अपने मोबाइल पे आप, इतनी छोटी सी जेल हो गई है, पहले बड़ी बड़ी जेल रहती थी, अब जेल आप अपने जेब में लेके चलते हैं। जेल आपके जेब में है, आप जेल के भीतर हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन हकीकत यही है। मैं जेल में, जेल मेरी जेब में, कहने में कैसा लगेगा लेकिन हकीकत यही है। मुझको लगता है कि हमारे आसपास के लोगों को लत ना लगे, हमारी लत कम हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल सोच समझ के करें, कम करें। कुछ घंटे ऐसे निकालें। मान लीजिए आप परिवार में एक साथ खाना खाते हैं, तय कर लीजिए कि ये आधा घंटा हम मोबाइल को नहीं छुएंगे। कभी कभी मोबाइल सर्विस में ब्रेक डाउन भी हो जाता है। अगर आप एम्बुलेंस नहीं चलाते हैं, पुलिस नहीं है, फायर ब्रिगेड ड्राइवर नहीं है, आप इमरजेंसी के डॉक्टर नहीं है, बंद कर दीजिए मोबाइल, थोड़ी देर अलग रख दीजिए उसको। अब तो लोग मैसेज भी भेज देते हैं कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, मैंने लगाया था। लोग अब ये भी मैसेज भेजते हैं, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज को देख लें। हिंदुस्तान में तो लोग फ़ोन करते हैं एक दूसरे को कि मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, उसको थोड़ा देख लीजिए। अरे भाई देख लेंगे, बिना इमरजेंसी वाला मैसेज है वो, देख लेंगे, आधे घंटे बाद देख लेंगे। लोगों को लगता है कि जब तक उनके भेजे हुए मैसेज पे 2 ब्लू टिक न दिख जाए तब तक उनकी आत्मा को चैन नहीं पड़ता, मन कुलबुलाते रहता है। हर 10 सेकंड में जाके देखते हैं ब्लू टिक लगा कि नहीं, दिखा है कि नहीं उसको मैसेज, ऐसी बेचैनी रहती है। एक अंग्रेजी का नया शब्द आया है पिछले कुछ सालों से, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मेरे से छूट तो नहीं जा रहा है, इसका डर कि मेरे दोस्तों ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया है, ऐसा तो नहीं मैं देख नहीं पाया, कि मेरे ट्विटर पे किसी ने कमेंट कर दिया है, ऐसा तो नहीं मैं देख नहीं पाया, ऐसा तो नहीं आधा घंटा पहले किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है मैं देख नहीं पाई, ऐसा तो नहीं है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है
ये भी लोगों को बार बार डिजिटल डिवाइसेस की तरफ ले जा रहा है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। आप अपने अगली पीढ़ी को इसकी लत शर्तिया देकर जा रहे हैं। इससे बचने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? इन लोगों के बच्चे जब खुदकुशी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बच्चे मोबाइल को ही जिंदगी मान बैठे हैं। ऐसा मत होने दीजिए। अगर आप खुद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चों को ये लत लगना जो है बिल्कुल ही स्वाभाविक है, लगेगी ही लगेगी। जो मैं कई बार अपील में कहता हूँ कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू के शौकीन हैं तो आप अपनी अगली पीढ़ी को भी विरासत में ये बुरी आदत दे के जाते हैं, कैंसर उनको दे के जाते हैं। ठीक वैसा ही मोबाइल फ़ोन की लत है। बहुत लोग मर और मार रहे हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए, पुलिस के पास आंकड़े केवल मरने और मारने के आते हैं, बाकी आंकड़े नहीं आते। व्यक्तित्व कैसे प्रभावित हो रहा है, आत्मविश्वास कैसे खत्म हो रहा है, लोग कैसे मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, नाराजगी में जी रहे हैं, ये आंकड़े पुलिस के पास नहीं आते। मेरा मानना है कि एक हत्या या आत्महत्या के पीछे 5-5, 10-10 हज़ार ऐसे बच्चे बड़े होंगे जो कि लगातार मानसिक तनाव में जीते होंगे, निराशा में जीते होंगे। अब तो निराशा ये भी है कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ही कैद से निकलें। छोटी सी है, मेरे ख्याल से 6.5 इंच की स्क्रीन रहती है, डायगोनल। इतनी छोटी सी जेल है। किसने सोचा था कि जेल इतनी छोटी हो जाएगी? एक समय टेलीफोन तार से बंधे रहता था। आज फ़ोन में तार नहीं है, इंसान उस फ़ोन से बंध गए हैं। उस फ़ोन के पास तो तार भी नहीं है। लैंडलाइन जो फ़ोन रहता था वो तो तार से बंधे रहता था फ़ोन। ये फ़ोन तो बिना तार के बांध के रख लेता है। कैदी हो गए हैं इसके हम। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आता हूँ तो मोबाइल फ़ोन लेकर आता हूँ नीचे से कि रिकॉर्डिंग ख़त्म करते ही मैं देख लूँ कि कोई कॉल छूटी तो नहीं है। बहुत ख़राब नौबत है, ख़तरनाक नौबत है। ऐसी घटनाओं से सबक लीजिए। अपने आप को इस लत से बचाइए, बच्चों को इस लत से बचाइए। इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, कम से कम कीजिए। कुछ घंटे ऐसे तय कीजिए जो डिजिटल डिवाइस फ्री समय रहेगा, मोबाइल मुक्त घंटे। 1 घंटा 2 घंटा परिवार के साथ बैठिए, बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। आज आप अपने परिवार को केवल फेसबुक पे देख पा रहे हैं कि परिवार क्या कर रहा है। आपस की बातचीत घटती चली गई है। लोग रील बनाते हैं, उससे पता लगता है कि परिवार क्या कर रहा है, परिवार आज किससे मिला है, घर के बच्चे कौन से मॉल में गए थे, आपको फेसबुक पे उनकी तस्वीरें देखकर पता लगता है या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर पता लगता है। जब फ़ोन को सब लोग छोड़ देंगे, घंटा 2 घंटा आपस में बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही परिवार नज़र आएगा, अपना खुद का, जिस परिवार में आप हैं। तो बस मैं आज इन घटनाओं को लेकर ये छोटी सी राय देने के लिए आपके बीच आया हूँ। इसको सोच के देखिएगा कि कैसे इस इस्तेमाल को घटाएं, कैसे इस 6.5 इंच डायगोनल स्क्रीन साइज़ की जेल में कैद होने से बचें। फिर मिलेंगे हम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक बांटिएगा। एक भी इंसान मेरी नज़र में आज ऐसे नहीं होंगे जो किसी न किसी तरह के मोबाइल फ़ोन से उलझे हुए नहीं होंगे, इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। टिप्पणी भी लिखिए कि क्या किया जाना चाहिए, आपका क्या तजुर्बा है, हमको उसका इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलेंगे। और चलते चलते एक छोटी सी नसीहत ये कि अगर आप दोपहिए पे बैठते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर ही बैठिए। अब तो कई ज़िलों में पुलिस चालान करने लगी है। 500 रुपये के चालान से अच्छा है 1000 रुपये का अच्छा सा हेलमेट खरीद लें। ज़िंदगी आपकी बचेगी। चालान से तो पैसा पुलिस को मिलता है, आपकी ज़िंदगी जाने से एक आंकड़ा यमराज को मिलता है ऊपर। या किसी दूसरे धर्म के होंगे तो वहाँ कोई शैतान होगा, कोई और लोग होंगे जो स्वर्ग या नर्क में बांटते होंगे, धकेलते होंगे लोगों को, उनको एक आंकड़ा मिलेगा। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हेलमेट लगाइए, कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। मैंने आपको अभी बताया था, सामने के लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे, वो जिंदा बच गए, सामने से एक्सीडेंट हुआ। पीछे के लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, वो मर गए। तो
तो ये मान के मत चलिए कि पीछे के लोगों को सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी बचा कर रखिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे एक दर्शक कम हों। फिर मिलते हैं।